नमस्कार, आप देख रहे हैं दबंग न्यूज इंदौर और मैं हूं आपके साथ नेहा परिहार। वक्त तो चला है आज की मुख्य खबरों का। नेशनल डिफेंस एग्जाम्स में इंदौर के छात्रों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए शहर का नाम रोशन किया है। RIMC, NDA, CDS, AFCAT और SSC टेक जैसी प्रतिष्ठित परीक्षाओं में मार्क ट्यूटोरियल डिफेंस अकेडमी के विद्यार्थियों ने उत्कृष्ट रैंक हासिल की है। इंदौर में आयोजित कार्यक्रम में मार्क ट्यूटोरियल के निदेशक पंकज भट्ट, भारतीय सेना के पूर्व डिप्टी प्रेसिडेंट SSB एवं पूर्व डायरेक्टर इंडियन आर्मी रिक्रूटिंग ऑफिसर सिलेक्शन कर्नल N.K. माथुर तथा भारतीय नौसेना की कमांडर एनी पॉलोस उपस्थित रहे। सभी अतिथियों ने सफल विद्यार्थियों का उत्साहवर्धन किया और उन्हें उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी। इस वर्ष RIMC प्रवेश परीक्षा में देशभर की 30 सीटों में से मार्क ट्यूटोरियल के 2 छात्रों ने उत्कृष्ट स्थान प्राप्त किया है। रोशन जिबिन ने ऑल इंडिया रैंक 5 और हार्दिक गुप्ता ने ऑल इंडिया रैंक 11 हासिल की है। वहीं अन्य परीक्षाओं में अभिनव सिंह ने CDS में ऑल इंडिया रैंक 89, AFCAT में ऑल इंडिया रैंक 2 और इंडियन कोस्ट गार्ड में ऑल इंडिया रैंक 3 प्राप्त की है। त्रियंबक यादव ने NDA में ऑल इंडिया रैंक 183 हासिल की, जबकि अभ्युदय सिंह AFCAT में रिकमेंड हुए हैं। इस अवसर पर कर्नल N.K. माथुर ने कहा कि रक्षा परीक्षाओं में सफलता के लिए मानसिक दृढ़ता, अनुशासन और नेतृत्व क्षमता बेहद जरूरी है। वहीं कमांडर एनी पॉलोस ने युवाओं में बढ़ती देश सेवा की भावना की सराहना की। मार्क ट्यूटोरियल के निदेशक पंकज भट्ट ने कहा कि मार्क ट्यूटोरियल सन 1999 में स्टार्ट हुआ था इंदौर में और मुझे बहुत अच्छे से याद है पहला सेमिनार उस समय हमने जब आयोजित किया था तो इट वाज वेरी डिफिकल्ट टू एनकरेज पीपल टू मेक देम अवेयर अबाउट इट। तो शुरुआत जो हुई वो अवेयरनेस फैलाने के साथ में हुई सर। वी स्टार्टेड कि हम लोगों के बीच में जाएं, उनको बताएं। हमने स्कूल्स और कॉलेजेस पहुंच के लोगों तक की इस बात की अवेयरनेस फैलाना चालू करी। उसके बाद जब बच्चों ने आना प्रारंभ किया तो सर ने जैसा बताया कि 15 ऑफिसर लाइक क्वालिटीज देखी जाती हैं एक ऑफिसर के अंदर। अब ये 15 वो क्वालिटीज हैं जो सिर्फ एकेडमिकली बहुत अच्छा नॉलेज गेन करके नहीं लाई जा सकती। वो तो चाहिए, एकेडमिक नॉलेज तो सॉलिड होना ही चाहिए, परंतु उसके साथ साथ आपका पूरा व्यक्तित्व का निर्माण जो है वो सॉलिड होना चाहिए। मैंने पहले उसके लिए प्रिपेयर करा, मार्क ट्यूटोरियल ज्वाइन करा, मैंने सर्च करा, मार्क ट्यूटोरियल ज्वाइन करा, उसके लिए प्रिपरेशन हुई। सिर्फ क्या हुआ कि उस टाइम जिस टाइम मैंने दिया तो उस टाइम और नए स्कूल बने जिससे मेरिट बहुत ज़्यादा हाई चली गई और मेरा कुछ नंबर से मैं रह गया। फिर मैंने थोड़ा मतलब छोड़ दिया क्योंकि फिर मेरे पास और कोई अटेम्प्ट था 7th और 8th तक RIMC था। फिर मुझे एकदम से पता चला कि मेरा RIMC का मेरा एज क्राइटेरिया हो चुका है, मैं दे सकता हूँ एग्जाम। तो उस टाइम मैंने खुद से तैयारी करी। सिर्फ पहले अटेम्प्ट में मेरा इतना अच्छा मैथ्स नहीं था और विद जस्ट शॉर्ट गैप था 9 नंबर का मैं उससे फिर मेरा RIMC नहीं हुआ, रिटर्न क्लियर नहीं हुआ। फिर मैंने मार्क ट्यूटोरियल की हेल्प ली, ज्वाइन करा, सर से बहुत ज़्यादा गाइडेंस लिया, बहुत अच्छी पढ़ाई हुई। फिर मेरा निकला मतलब एग्ज़ाम निकला। फिर इंटरव्यू की भी मैंने इधर तैयारी करी। सर ने बहुत मतलब एक 1-to-1 सेशंस हुए, इंग्लिश कम्युनिकेशन के सेशंस हुए। फिर इंटरव्यू क्लियर होकर मेडिकल। सबसे पहले तो मैंने 5th क्लास में राष्ट्रीय मेरिट स्कूल का एग्ज़ाम दिया था। तब मेरे को पता चला कि ऐसे भी कुछ स्कूल्स होते हैं। मेरे पापा, मेरे भाई, सब ने मुझे एनकरेज करा। उस टाइम पे मेरा क्लियर नहीं हुआ था RMS, पर उस टाइम पर मेरा एक जुनून आ गया था कि मुझे कुछ तो करना है। तो मैंने फिर 7th में RIMC की तैयारी शुरू करी। मैंने मार्क ट्यूटोरियल ज्वाइन करा और मैं उनकी गाइडेंस और इंस्ट्रक्शंस के वजह से आज मेरा एग्ज़ाम हुआ है। मैंने टोटली 3 अटैम्प्ट दिए थे। फर्स्ट 2 अटैम्प्ट में मेरा हो नहीं पाया, पर उससे मेरा कॉन्फिडेंस कम नहीं हुआ। मैंने उसको बढ़ाया और अपनी जो इम्प्रूवमेंट जो करनी है उसको मैंने सर्च करा अपने अंदर ही कि मुझे क्या इम्प्रूवमेंट करनी है। और उससे ही मैंने 3rd अटैम्प्ट में अपना टाइम इम्प्रूव करा, मैथ्स के क्वेश्चंस जैसे, और 3rd अटैम्प्ट में मेरा हो गया। और यही है मेरी। We get 3 minutes time to prepare any topic and deliver a lecture. Similarly, in Mark tutorial also, ma'am used to give us 3-4 choices and we have to prepare in a time span of 3 minutes and then we have to deliver a lecture on that. So, doing this continuously, we are prepared that whatever कोई भी topic आ जाए, I am ready to deliver a lecture. So, similarly सारी process है। तो कर्नल सर ने बताया कि हर एक स्टेप में, बिकॉज 5 days जो SSB का प्रोसेस है उसमें हर चीज मनसा वाचा कर्मणा, what you are speaking is same as what you are thinking and it should be same as what you are doing. So basically these things are checked and वही प्रिपरेशन यहाँ पर होती है और बिल्कुल रियल टाइम में। सो हम बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस फील करते हैं
कि हम यार हमारे जो पीयर्स है वो भी हेल्प करते हैं, बिकॉज इतने ज़्यादा बच्चे हैं तो तरह तरह का दिमाग है, किसी एक स्टोरी पे कोई डिफरेंट आइडियाज से लाता है, तो हमारा भी दिमाग उस तरह से चलता है कि हाँ ऐसे भी बन सकता है। सो इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिस। तो अर्लियर मुझे पता चला मैं फेल होता था क्योंकि मैं खुद से प्रयास करता था और ठीक है मेरे पास 2-4 आइडियाज आ रहे हैं, बट जब मैं ग्रुप में प्रिपरेशन कर रहा हूँ देन मुझे और भी इनपुट्स मिल रहे हैं मेरे पीयर्स से, वो और किसी डायरेक्शन में जा रहे हैं जिसको मैंने एक्सप्लोर नहीं किया है। और सितंबर 2024 में मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था, तब मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में रिटर्न क्लियर हो गया था क्योंकि मेरी तैयारी शुरुआत से ही अच्छी रही थी उसकी। और उसके बाद में फिर एसएसबी में भी कर्नल सर ने बहुत गाइडेंस दिया, पंकज सर ने गाइडेंस दिया, लगा रहा मैं उसमें एसएसबी में, लेकिन पहले अटेम्प्ट मेरा नहीं हो पाया। तो उसके बाद से थोड़ा मैं दुखी हुआ, सोचा भी था कि पेरेंट्स को ऐसे फेस करूंगा, पापा ने इतनी मेहनत करी मेरे पीछे। तो बस मैंने पापा को फोन करा और पापा ने बस मुझे बोला कि अगर तू रिकमेंड होके आता तो भी मेरा बच्चा है और अभी भी तू मेरा बच्चा ही है। तो उससे मुझे एक कंसोलेशन मिली थोड़ी, मुझे समझ में आया हाँ इतनी कोई बड़ी बात नहीं है, अभी और अटेम्प्ट है मेरे पास, मैं और तैयारी करूंगा और अच्छे से करूंगा और वापस से मैं क्लियर कर लूंगा। तो इसके बाद ही मैं इतना ज़्यादा मैं मतलब थोड़ा रिलैक्स होकर मैंने तैयारी करी, जिससे ज़्यादा स्ट्रेस भी नहीं लिया मैंने। तो रिटर्न भी मैं मतलब ऐसे ही दे रहा था 12th के बाद ही, क्योंकि था मेरा अगला अटेम्प्ट अप्रैल में, तब मेरी तैयारी भी अच्छी नहीं थी रिटर्न की, लेकिन रिटर्न मैंने तब भी निकाला। और उसके बाद फिर एसएसबी के लिए मैंने साइकोलॉजी पे मेरा थोड़ा ज़्यादा ध्यान दिया मैंने इस बार। पंकज सर से मैंने इंडिविजुअल सेशंस भी लिए उस बारे में, स्टोरीज और जो वर्ड एसोसिएशन टेस्ट रहते हैं उसमें। फिर जाके वापस से एसएसबी देने गया मैं बेंगलोर में, वहाँ पे मेरा सेकंड अटेम्प्ट में क्लियर हो गया, मेडिकल भी आ गया, मेडिकल भी क्लियर हो गया मेरा नेवी स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंगली। और उसके बाद मेरिट लिस्ट में मेरी 183 रैंक आई। बस यही मेरी जर्नी थी दोस्तों। आज की खबरों में फिलहाल इतना ही। बने रहिए दबंग न्यूज इंदौर के साथ। नमस्कार।